देखो, सूचना सहायक की जो भर्ती है उसमें 2730 पदों पे वैकेंसी निकली थी, उसके एग्जाम हो गए हैं। अब विभाग के पास 600 पद खाली पड़े हैं। अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं, ट्विटर पे भी 2-3 बार ट्रेंड करवा चुके हैं, पूरे इंडिया में ट्रेंड हो चुका है। 600 पदों की मांग है, कोई बड़ी मांग भी नहीं है। तो सरकार को इसको ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि जब सरकार जिन मुद्दों पे चुनाव जीत के आई थी वो युवाओं के सारे मुद्दे थे। तो अब 600 पद तो ज्यादा नहीं युवाओं के लिए, क्योंकि उससे 600 परिवारों को खुशियां मिलेगी। 600 परिवारों की बात करते हैं हम, तो एक परिवार तो लगभग ये लाखों की संख्या तादाद में आदमी हो जाते हैं। तो इसलिए 600 पद ज्यादा नहीं है, और सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, करनी चाहिए। और मेरा प्रयास भी है, क्योंकि आचार संहिता में सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे आचार संहिता हटती है उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा। मैं भी जाके मंत्रियों से मिलूंगा और अधिकारियों से मिलूंगा, बात करेंगे कि जो 600 पद जो अभ्यर्थी मांग रहे हैं इनको दे दिए जाए चाहिए, ताकि इनको खुशियां मिल सके। देखो, एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पहले दिन से एसओजी की तारीफ कर रहा हूँ, और हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर पुरानी सरकारों की मंशा अगर होती तो शायद ये जो आज जो काम हो रहा है ये युवाओं के लिए पहले ही हो जाता। जो आदमी तो वही है जो 2005 से पेपर लीक कर रहा है, जिस जगदीश का ना बार बार नाम आ रहा है, इसका 2005 से पेपर लीक कर रहा है, एसओजी की रिपोर्ट में निकला है। तो अगर पहले ही एसओजी को फ्री हैंड कर देते, जैसे आज एसओजी फ्री हैंड है, तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज होती। अभ्यर्थियों की डिमांड भी सही है, लेकिन मैं साथ में, मेरे पास भी फोन आते हैं कि साहब, भाई साहब, आप इसके रद्द की मांग नहीं करते। मैं ये मांग करता हूं कि इसके अंदर जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं सबको बाहर निकालो, उसकी जगह जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिले। अब मुझे बार मैं ही कहना चाह रहा हूँ, उस भर्ती के अंदर मेरी जो पीड़ा है, मेरी नहीं हजारों अभ्यर्थियों की पीड़ा जो है, उन अभ्यर्थियों ज्यादा पीड़ा है जो जो नौकरी अपनी मेहनत से लगे हैं, उनकी पीड़ा, उनके परिवार की पीड़ा। कुछ ऐसे फोन भी है कि भाई साहब रद्द हो गया, हमने तो मेहनत से की है, हमने तो मेहनत की है, हमारा क्या होगा। तो मेरा ये है, मैं इस चीज पे स्टैंड ये रहा मेरा कि रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, युवाओं की मांग भी है, जायज भी है, क्योंकि एसओजी ने अभी पूरा पेपर रद्द मांगना है। अब इसके अंदर सरकार को निर्णय करना है, लेकिन साथ के साथ मैं उन युवाओं के लिए भी सोच रहा हूँ, और मेरा उनसे, सरकार से भी मेरा ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से, कि जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से लगे हैं, आप इसकी पूरी जांच कराओ भर्ती की। समय और लग जाएगा, जहां 1 महीना 2 महीने चल रहे, 1 महीना 2 महीने और लग जाएंगे। चुनाव आचार संहिता में पूरा एसओजी काम करेगी, इसके अंदर सारे तथ्य निकल के आएंगे, ताकि जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से लगे हैं उनको भी नुकसान ना हो, और जो फर्जी लगे हैं उनको तो बाहर होना ही चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि उनको बाहर होना ही चाहिए। और ये हमारी आज से नहीं, ये उपेंद्र जी के टाइम से हमारी मांग है। सबसे ज्यादा जो हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल 12 साल से युवाओं के लिए लड़ रहा है, और धरातल पे काम कर रहा है, और सत्य बात करता है। किसी की ऐसा नहीं करता कि एक पक्ष की बात सुन ले, हम दोनों पक्षों की बात करते हैं। सीएचओ की बात थी, जब पूरा पेपर रद्द हुआ तो हमने पूरी मांग की, सबसे पहले मांग हमारे संगठन ने की थी, उपेंद्र जी ने आंदोलन किया था, तथ्य दिए थे हमने कि इसको रद्द होनी चाहिए। तो मैं एसआई के लिए भी कहना चाहूंगा, भर्ती अगर इस लेवल पे हुई है, जो तथ्य निकल के आ रहे हैं कि 100% ही अगर हो गया, तो उसमें रद्द होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ उन अभ्यर्थियों के बारे में भी एक बार सरकार को सोचना चाहिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से पेपर देके पास किया है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।